ये दोनों भाई मेरे मोहल्ले में रहते थे। बड़े का नाम शाकिर और छोटे का आदिल था। अल्लाह जानता है मैंने दोनों भाइयों में ऐसी बेमिसाल मोहब्बत बहुत कम देखी। दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त भी थे। क्रिकेट खेलने जाते तो दोनों इकट्ठे जाते। मोहल्ले में किसी से लड़ाई हो जाती तो दोनों मिलकर उसकी फैंटी लगाते। फिल्में इकट्ठी बैठकर देखते और ईद पर एक दूसरे को जफ्फियां डाल डालकर मुबारकबादें देते। सारे मोहल्ले वाले अपने बच्चों को शाकिर और आदिल की मिसालें दिया करते थे कि देखो ऐसे होते हैं भाई। शाकिर और आदिल के वालिदैन भी बहुत अच्छे थे। कभी इनके घर से लड़ाई की आवाज नहीं आई। अलबत्ता पूरा घराना सैर व तफरीह का बहुत शौकीन था। आए दिन शुमाली इलाका जात की सैर को निकले होते। मैंने इन दोनों भाइयों को हर मामले में एक दूसरे का हामी पाया। जैसे ये दोनों भाई एक दूसरे के लिए यकजान दो कालिब थे, इसी तरह उनके माँ बाप भी आपस में बहुत मोहब्बत से रहते थे। लेकिन एक दिन इस घर को किसी की नजर लग गई। इन लोगों ने अपना पुराना घर बेच दिया और एक खूबसूरत सोसाइटी में नया घर ले लिया। जिस दिन वो मोहल्ले से जा रहे थे हम सब उदास थे। सब मोहल्ले वालों ने मुश्तरका तौर पर इनकी दावत की और ताकीद की कि पुराने मोहल्लेदारों से मिलने के लिए आपने आते रहना है। बड़े अच्छे माहौल में ये घराना अपने नए मुकाम पर मुंतकिल हुआ। शुरू में 2-3 दफा मैंने इनके घर जाकर मुलाकात की, लेकिन फिर अपनी मसरूफियात में फंस कर रह गया। 3-4 साल बाद एक दिन इनकी सोसाइटी में मुझे एक दोस्त से मिलने के लिए जाना हुआ तो याद आया कि शाकिर और आदिल भी इसी सोसाइटी में है, तो उनसे मिलता जाऊं। सोसाइटी की शक्ल काफी तब्दील हो चुकी थी। मुझे घर ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही थी। ब्लॉक नंबर याद था न घर का नंबर। पहले तो सीधा सादा सा रास्ता था, मैं आसानी से पहुंच जाता था, लेकिन अब काफी घर बन चुके थे। मैंने अंदाजे से एक गली में गाड़ी मोड़ी। सामने कुछ नौजवान खड़े थे। मैंने सलाम लिया और पूछा कि शाकिर और आदिल का घर कौन सा है। वो लड़के उलझन में पड़ गए और आपस में पूछने लगे। अचानक मुझे याद आया कि शाकिर की एक बहुत बड़ी निशानी है कि उसका कद मामूल से काफी लंबा है। लड़कों ने ये निशानी सुनी तो चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। फिर पूछने लगे, वही तो नहीं जो 2 भाई हैं और 3-4 साल पहले ही सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं? मेरे चेहरे पर तमानियत फैल गई। जी जी वही। लड़कों ने कहका लगाया, तो सीधा साधा कहे ना पटवारी के घर जाना है। मैंने कनपटी खुजाई। यार शाकिर तो इंजीनियर बन गया था, पटवारी तो नहीं था। मेरा ख्याल है आपको गलत फहमी हुई है। एक लड़का तमस्कराना अंदाज में गाड़ी के विंडो के पास आकर झुका। जनाब कुछ लोग इंजीनियर बनकर भी पटवारी ही रहते हैं। वो सामने वाली गली से राइट साइड पर तीसरा घर है उनका। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी आगे बढ़ाई। मेरे साथ बैठा दोस्त भी हैरान हो रहा था कि एक इंजीनियर भला कैसे पटवारी हो सकता है। बहरहाल हम लोग शाकिर के घर पहुंच ही गए। वो गेट पर ही खड़ा मोबाइल पर किसी से बातें कर रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। बड़ी गर्मजोशी से मिला और हमें ड्राइंग रूम में ले आया। उसने बताया कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है और बहुत अच्छी तनख्वाह ले रहा है। मैंने उसे मुबारकबाद दी और पूछा कि तुम्हारा छोटा भाई आदिल किधर है? शाकिर ने मुंह बनाया, वो यूथिया होगा किसी दोस्त के पास। एकदम से मेरे दिमाग की सारी गिरें खुल गईं। पटवारी और यूथिया, सारी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद जो कुछ पता चला वो इंतहाई तकलीफ दे था। शाकिर पटवारी बन चुका था और आदिल यूथिया। पटवारी होना कोई बुरी बात नहीं और यूथिया का लफ्ज यूथ से निकला है, नौजवानी की तरफ इशारा करता है। दोनों लफ्जों में कोई खामी नहीं, लेकिन 2 लफ्जों ने 2 सके भाइयों के दरमियान ऐसी दरार पैदा कर दी थी कि उनके वालिदैन भी सियासी इख्तिलाफ के बायस बढ़ चुके थे और अब आए रोज घर में झगड़ों का तूफान उठता रहता था। 3-4 दिन बाद पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैं फोन करके दोबारा उनके घर पहुंचा। सारी फैमिली घर में ही थी। मैं उनकी बर्बादी की वजह जानना चाहता था। अगरचे मुझे अंदाजा था कि वजह क्या हो सकती है, लेकिन फिर भी इन्हें बोलने का मौका दिया। शोले ही शोले थे, हर जुबान में शोले थे। वहां ना इमरान खान मौजूद था ना नवाज शरीफ। रिंग खाली था, पहलवान गायब थे, लेकिन पूरा कमरा मैदान जंग बना हुआ था। एक दूसरे के बगैर ना रहने वाले भाई जानी दुश्मनों की तरह एक दूसरे को सियासी ताने दे रहे थे। उनके वालिदैन भी बढ़ चढ़कर चिल्ला रहे थे। दोनों के दलाइल में वजन था और दोनों के दलाइल फोके थे। भाई भाई का दुश्मन बन चुका था। मैंने माहौल तब्दील करने के लिए एक लतीफा सुनाया, लेकिन कमरे में मौजूद चारों अफराद के जबड़े भिंचे हुए थे और यूं लग रहा था जैसे वो सदियों से नहीं मुस्कुराए। मैंने हौसला करके एक और लतीफा सुनाया। गहरी खामोशी रही। मैंने खिसियाना होकर खुद ही जोरदार कहका लगा दिया। मजीद बैठने का कोई फायदा नहीं रहा था। ये गैरों के हमदर्द और अपनों के लिए गैर बन चुके थे। पटवारी दावा कर रहा था कि नवाज शरीफ इस मुल्क का निजात दहिंदा है। उसने मुल्क को बचाया है, तरक्की दी है। अवाम के लिए उसके दिल में बहुत दर्द है। और यूथिया चीख रहा था कि अवाम का असल दर्द इमरान खान के दिल में है। उसने नौजवानों को शऊर दिया है, मुल्क को लुटेरों से बचाया है।
वही मेरा लीडर है। इस बात को 2 माह गुजर गए, मैं भी सब कुछ भूल भाल कर अपने कामों में लग गया। कल रात 3:30 बजे मुझे शाकिर के वालिद साहब की कॉल आई। मैं अमूमन रात को मोबाइल ऑफ कर देता हूँ, लेकिन उस दिन शायद मुझे ये फोन सुनना था। वो ज़ारों कतार रो रहे थे। मैं घबरा कर उठ बैठा। पता चला कि उनकी अहलिया सीढ़ियों से गिर गई हैं और हॉस्पिटल की इमरजेंसी में है। मैं फौरी तौर पर निकला और सीधा अस्पताल पहुंच गया। शाकिर और आदिल की वालदा बेहोशी के आलम में थी। उनका माथा फट चुका था और इंतहाई सीरियस कंडीशन थी। दोनों भाई ज़ारों कतार रोते हुए मुझसे लिपट गए। फौरी तौर पर ओ नेगेटिव ग्रुप के खून की 3 बोतलों की जरूरत थी और रात के इस पहर अस्पताल में भी इत्तेफाक से ये ग्रुप मुयस्सर नहीं था। थोड़ी देर में सोसाइटी के वो लड़के भी वहां आ गए जिनसे मैंने एड्रेस पूछा था। वहां एक लड़के का ग्रुप मैच कर गया और शाकिर का खून भी ओ नेगेटिव निकला। तीसरी बोतल का इंतजाम शाकिर के मामू ने कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टरों के मुताबिक अब मरीजा की हालत खतरे से बाहर है। पटवारियों और यूथियों ने अपना खून देकर एक जान बचा ली। इस दौरान ना किसी पटवारी के पास नवाज शरीफ का फोन नंबर था, ना किसी यूथिये के पास इमरान खान का। और बिलफर्ज होता भी तो क्या होता, किसी ने आ जाना था। मुसीबत पड़ी तो ये यूथिये, ये पटवारी ही एक दूसरे के काम आए। जिनके साथ दुश्मनी पाली थी उनको अपना खून दे दिया और जिनकी वजह से पाली थी उन्हें खबर ही ना हुई। यही हमारे अपने लोग हैं। ये पटवारी और यूथिये तो बन गए हैं, लेकिन इतनी सी बात समझने से कासिर हैं कि यही एक दूसरे के सबसे बड़े हमदर्द हैं।